बड़हलगंज मुक्तिपथ पर आयोजित 3 दिवसीय सरयू अमृत महोत्सव ने न केवल लोक कलाओं और पर्यावरण संरक्षण को मंच दिया, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं की एक नई मिसाल भी पेश की। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने 108 ब्राह्मण आचार्यों की शंख ध्वनि के बीच शहीद स्थलों की मिट्टी कलश पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस अद्वितीय आयोजन ने उस स्थान को जीवंत कर दिया जिसे लोग आमतौर पर अंतिम पड़ाव मानते हैं। मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर निषाद ने इसे चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी की अनूठी सोच का प्रमाण बताते हुए कहा, श्मशान घाट पर इस तरह का दिव्य आयोजन कर उन्होंने नई लकीर खींच दी है। डॉक्टर आंबेडकर की स्मृति में जन सरोकार मेले का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वास्थ्य परीक्षण, दवा वितरण और दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर सुविधाएं दी गईं। से ही आज के दिन में हमारी सरकार ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि अंबेडकर के नाम पर जो सरकारें चल रही थी, क्या उन्होंने किया? पिछड़ों के नाम पर जो सरकारें चल रही थी, उन्होंने क्या किया? और जिनके ऊपर लगता कि नहीं ये सभी बड़े लोगों की सरकार है, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने सबको भगवान राम, भगवान कृष्ण और बुद्ध का ये आदर्श मानते हुए बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म को अनाज देने का काम कर रही है। हम लोग अपने दिन जब बजट आता है, अनाज देने का समय आता है, तो हम लोग जब कैबिनेट में उसे पास करते हैं तो आंसू आता है कि क्या रहा देश। कभी ये देश सोने की चिड़िया थी, कभी हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे। अंग्रेज और मुगल इस देश में भीख मांगने आए थे। ये भिखमंगे लोगों को भगाने में 1100 बरस लग गया। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं, इन बेईमानों को कुर्सी से हटाने में केवल हमें 10 साल में लगा, इनको हटा दिया। आज के दिन में 15 करोड़ की आबादी को उत्तर प्रदेश में फ्री में अनाज देना पड़ता है। कैसे जीते रहे होंगे पहले, किस तरीके का अनाज दिया जाता था। आप ही लोग अखबार वाले भाई लोग हैं, छापते थे, कीड़े निकलते थे, किस तरीके से उन्हें अनाज दिया जाता था। रोज छपता था ये गोदाम सड़ रहा है अनाज से, लेकिन गांव में भूखों मर रहा है। लेकिन धन्य हो योगी, धन्य हो मोदी जी और धन्य हो आपकी जनता कि समझ गई कि किसको सत्ता चाहिए, किसके हाथ में सत्ता चाहिए। कि जो जनता की सोच है, किसान, नौजवान, गरीब की सोच है, जो उसके इलाज और पढ़ाई की सोच है, आपने अवसर दिया। और देख लो बिना भेदभाव के आज के दिन में सभी